तो अभी ट्रंप ने सीधे जंग में कूदने का ऐलान तक नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही इजराइल धुआं धुआं होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ताबड़तोड़ वार कर रहा है इजराइल पर। आज इजराइल में ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर इजराइल में हाहाकार मचा दिया है। सबसे ज्यादा तबाही इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मची। यहाँ लगातार ईरान बड़े हमले कर रहा है। तेल अवीव में अस्पताल से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक ईरान के निशाने पर हैं। उधर इजराइल ने भी बदला लेना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर पहले ईरान ने हमला किया। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा वहां पर मौजूद हैं। पहले हमले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर मनीष झा के पास चलेंगे और जानकारी मिल रही है अभी अभी तेल अवीव पर ईरान के विध्वंसक हमले हुए हैं। अभी अभी ईरान के मिसाइल हमलों से दहला है तेल अवीव। इजराइल में हमला हुआ एक बार फिर से तेल अवीव पर। मिसाइल हमले के बाद उठता दिखा धुएं का गुबार। ये देखिए तस्वीरें, देखिए यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है, बंदरगाह का ये इलाका जो तहस नहस करने पर आमदा ईरान। ये देखिए हमले के बाद की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस इलाके पर मिसाइल अटैक हुआ है वहां पर पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदलती हुई दिख रही है। कुछ धुआं देखने को मिल रहा है और कुछ मलबा देखने को मिल रहा है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, तेल अवीव पर हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरों में दिख रही है तेल अवीव की तबाही। और बीरशेवा में बताया जा रहा है ईरान ने हमला किया है। बीरशेवा जगह है जहां पर ईरान का इस वक्त अभी कुछ देर पहले हमला हुआ है। और आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सोरोका अस्पताल पहुंच चुके हैं मनीष झा। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं मनीष, सीधे ग्राउंड जीरो से, वॉर जोन से हमें मनीष ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, अभी कुछ देर पहले हमला हुआ है, हम तस्वीरें देख रहे हैं और पीछे आपके अस्पताल भी है। बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त टीवी 9 की टीम, अगर मैं कहूं तो दुनिया के कुछ चुनिंदा न्यूज़ नेटवर्क में से है, जो उस सोरोका अस्पताल के पास पहुंची है। उसी के कैंपस में हम लोग हैं और जिस बिल्डिंग में अटैक हुआ है उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि इस पूरे इलाके को पुलिस ने अब रास्ते को रोक दिया है, तो हम पैदल चलते हुए उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर अटैक हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिसाइल के गिरने के बाद जो स्मेल है, जो बदबू है, वो मेरे नाक तक आ रही है। यानी कि बारूद की जो गंध अगर आप कहें तो वो मेरे नाक में साफ तौर पर आ रही है। हॉस्पिटल कैंपस में हम लोग इस वक्त हैं और हॉस्पिटल कैंपस में हम उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कि बिल्डिंग में वो मिसाइल गिरा था, और वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल है वहाँ के। इस वक्त भारत का इकलौता टीवी चैनल जो यहाँ पर मौजूद है उस अस्पताल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए, जो आने वाले अगले कुछ दिनों तक दुनिया भर में चर्चा होगी। क्योंकि अस्पताल पर अटैक, इजराइल के अस्पताल पर अटैक, और उस अस्पताल में जिस तरह की क्षति हुई है, इसके बाद इजराइल का क्या रौद्र रूप होगा ये भी देखेंगे। आपसे बात करते हुए मैं पैदल आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। यहाँ तमाम आप देखेंगे पुलिस और सीनियर अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ हैं। चूँकि हॉस्पिटल कंपाउंड के तरफ आने वाली जो दूसरी गाड़ियां हैं उन सबको यहाँ पर रोक दिया गया है, और तो इस वजह से हम लोग वॉक करते हुए यहाँ आगे बढ़ रहे हैं उस बिल्डिंग की तरफ। ये बड़ा सा हॉस्पिटल है, इजराइल के कुछ बड़े अस्पताल में से एक है सोरोका हॉस्पिटल। तेल अवीव से करीब 90 किलोमीटर की दूरी है। बेरशेबा नाम की सिटी है, वहाँ पर ये अस्पताल है। और उस अस्पताल के आसपास का दृश्य देखिए आप। मेरे बाएं दाएं जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, सिविलियन इलाका है, साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने जो अटैक किया है वो उस जगह पर अटैक किया है। बस अगले कुछ सेकंड की बारी है। कुछ क्षणों में हम उस बिल्डिंग के पास भी पहुंच जाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग बिल्डिंग यहाँ पर मुझे साफ तौर पर दिख रही है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, रोहित जरा दिखाइए इस बिल्डिंग के ऊपर से उठता हुआ वो धुआं देखिए। बस यही इसी बिल्डिंग के पास वहाँ पहुँचना है जहाँ पर कि आप ये धुआं देख रहे हैं। साफ तौर पर धुआं दिख रहा, बारूद की गंध मैंने आपको बताई कि वो मेरे नाक में आ रही है। कैमरे पर तो उसे नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता, लेकिन वो एहसास यहाँ पर दिख रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव है, आप देख रहे हैं कि अलग अलग इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है आपको। मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि जो कुछ स्पेशल सिक्योरिटी के लोग हैं वो मौजूद है। और अब हम आ चुके हैं उस मेन गेट के पास जहाँ पर कि ये हालत है। यहाँ अगर मैं कहूँ तो
काफ़ी बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो मौजूद है। और इस वक्त देखिए TV9 की टीम पहुंच गई उस ग्राउंड जीरो पर, जिसके बारे में हमने अपने दुनिया भर के दर्शकों से कहा था कि हम जल्द ही, जरा रोहित यहाँ पर आप आइए ठीक बीचों बीच में। अब आप देखिए TV9 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमने अपने दर्शकों से वादा किया था, हमने अपने दर्शकों से कहा था कि हम यहाँ पर आएंगे और आपको हकीकत दिखाएंगे। और हकीकत क्या है वो सामने में देखिए, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास से निकलता हुआ धुआं। और कैमरे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम से कम 100-150 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तमाम जो सिक्योरिटी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो सब है। रोहित एक के बाद एक सभी तरह की तस्वीरें आप दिखाइए। और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उधर सामने में बिल्डिंग के ठीक पीछे में निकलता हुआ धुआं। अब अगर इसे ईरान ये कह रहा है कि ये मिलिट्री साइट्स है, तो फिर इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, क्योंकि कैमरे ना सिर्फ सच दिखाती है बल्कि कैमरे गवाही भी देती है। और सबसे बड़ी गवाही इस वक्त TV9 की गवाही है कि, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये गवाही है कि ये कोई मिलिट्री सेंटर नहीं है बल्कि ये हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल को इजराइल में इस हॉस्पिटल को ईरान ने अटैक किया है। ईरान के मिसाइल का अटैक यहाँ पर हुआ है और इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। इस हॉस्पिटल को देखकर मुझे दिल्ली के उन बड़े हॉस्पिटल की याद आ रही है। ठीक उसी तरीके का यह हॉस्पिटल आपको साफ तौर पर दिख रहा है। और उस हॉस्पिटल में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, पेशेंट के तीमारदार होते हैं। हॉस्पिटल्स में मिसाइल नहीं गिरते। हॉस्पिटल्स में इतनी बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं होते जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरे पर इन तस्वीरों को देखिए और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ईरान ने हॉस्पिटल को टारगेट किया। और हॉस्पिटल के आसपास, इसके आगे अभी सिक्योरिटी पर्सनल्स ने हमें आगे बढ़ने से मना किया है, तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आप देखिए कि हॉस्पिटल में जो अटैक किया गया था उसके तुरंत बाद जो सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और वो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तमाम जो पुलिस के, सुरक्षा के, इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। आसपास के दृश्य को देखिए। और मैं आपको एक बात और दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पर बहुत लिमिटेड मात्रा में जो इजरायली जर्नलिस्ट को मैं देख पा रहा हूँ, इसके अलावा ज़्यादा न्यूज़ नेटवर्क यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। तो इस वक्त TV9 की टीम न केवल भारत का इकलौता न्यूज़ नेटवर्क है बल्कि दुनिया के कुछ चुनिंदे न्यूज़ नेटवर्क में से है जो ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग कर रहा है। और ये रिपोर्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस हमले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस हमले को लेकर विवाद ये था कि ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने हॉस्पिटल पर अटैक नहीं किया है। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने मिलिट्री सेंटर को अटैक किया है। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने जिस बिल्डिंग को अटैक किया वो मिलिट्री सेंटर है। लेकिन हकीकत क्या है वो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देखिए। हकीकत यही है जो TV9 दिखा रहा है आपको। हकीकत यही है जो TV9 के कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। और TV9 के कैमरे पर हम इस बात को पूरी दुनिया के लिए सबूत के तौर पर और गवाही के तौर पर पेश करना चाहते हैं कि देखिए कि अस्पताल में जब अटैक हुआ तो वहाँ के सूरत हाल क्या है।